आज राज खुलेगा, प्रोजेक्ट पद्मा का असली सच जो पूरे शहर को हिला देगा। बाहर हुए धमाके की आवाज से पुलिस स्टेशन की खिड़कियां हिल गईं। कमरा तुरंत धुएं और धूल से अंधेरा हो गया। अरिंदम उछलकर उठा और अमित और रतन को जमीन पर लिटा दिया। कांच के टुकड़े हर जगह उड़ रहे थे। दूर से सायरन बज रहा था, लेकिन कोहरे के भीतर से एक अजीब सी मुस्कान आ रही थी। वह मुस्कान किसी की थी, अरमान की। उसे पता है कि मैं वापस आ गया हूँ। हमें अभी निकलना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। नहीं, मैं बहुत देर से उस साये के पीछे भाग रहा हूं। इस बार मैं उसका सीधा सामना करूंगा। ये खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं अरमान को पकड़ नहीं लेता। समझ नहीं रहे हो अफसर, प्रोजेक्ट पद्मा सिर्फ एक तस्करी का धंधा नहीं है। इसके पीछे एक ताकत है जिसका सामना करने के बाद कोई बच नहीं सकता। तभी नकाबपोशों का एक समूह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। उनके हाथों में बंदूकें थीं, आंखों में भयंकर भाव थे, लेकिन सबके सामने एक लंबा साया खड़ा था। काला कोट, हाथ में एक सुनहरी छड़ी। अफसर अरिंदम, इतने दिनों से तुम मेरे खेल में मोहरे की तरह घूम रहे हो। आज तुम्हारी आखिरी चाल का समय है। अरमान, आखिरकार तुम आगे आ ही गए। लेकिन अगले ही पल हवा में गोलियां गूंजी। किसी ने पहले गोली चलाई, कमरा हिल गया। मौत ही तुम्हारा एकमात्र जवाब है। विस्फोट का धुआं अभी भी चारों ओर फैल रहा था। अरिंदम रिवॉल्वर कसकर पकड़े हुए था। उसके सामने काले कोट वाला आदमी अरमान। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसके हाथ में रखी सुनहरी छड़ी जमीन पर गिरी, जिससे एक अजीब सी गूंज हुई। क्या तुम्हें सच में लगा था कि वह तुम्हारे हाथ में है? नहीं अफसर, सच हमेशा पर्दे में छिपा होता है। अरमान, तुम ही थे जिन्होंने मुझे मौत के जाल में फंसाया था, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हारा नकाब उतार दूंगा। नकाब? अमित, मैं नकाब नहीं पहन रहा हूँ, बल्कि इस शहर में कई लोग मेरा नकाब पहने हुए हैं। तभी नकाबपोशों ने अपनी बंदूकें उठा ली। अरिंदम उछल पड़ा, मेज पलट दी और गोलियों को रोक दिया। तेज गोलीबारी शुरू हो गई। सायरन, गोलियों की आवाज और चीखें एक साथ मिल गई। लेकिन अंदर के तूफान के बीच अरिंदम की नजरें अरमान से मिली। उसे समझ आ गया था कि इस बार खेल मौत तक जाएगा। प्रोजेक्ट पद्मा का राज तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। नहीं अरमान, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं आज सच में बाहर आऊंगा। रात गहरी हो गई है। टूटी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही है। गोलियों की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई है। अब घर के अंदर सिर्फ दो लोग खड़े हैं, अरिंदम बनाम अरमान। अरमान के होठों पर एक शैतानी मुस्कान। जैसे ही उसने जमीन पर सुनहरी छड़ी थपथपाई, रोशनी फैल गई। अरिंदम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह तुम्हारे हाथ में है? नहीं, ये शहर, ये प्रोजेक्ट, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। अरमान, खेल खत्म हो गया है। चाहे तुम कितना भी परछाई में छिप जाओ, आज सब कुछ सामने आ ही जाएगा। तो आओ, देखते हैं कौन जीतता है। गोलियों की आवाज से घर फिर से हिल गया। अरिंदम उछल पड़ा और जमीन पर लौटने लगा। गोलियां उसके कानों के पास से गुजरती हुई निकल गईं। उसने अपनी बंदूक उठाई। टकराव, धक्का मुक्की, हाथापाई। अचानक अरिंदम ने अरमान के हाथ से बंदूक छीन ली। अरमान उछल पड़ा और उसे धक्का दे दिया। दोनों मेज पर गिर पड़े। तुम नहीं कर सकते अरिंदम, मैं मरकर भी हार नहीं मानूंगा। लेकिन तुम सच्चाई को नहीं हरा सकते। उसने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। एक पल में अरमान जमीन पर गिर पड़ा। सोने की छड़ी उसके हाथ से लुढ़क गई। सन्नाटा छा गया। सिर्फ घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं। अमित टूटी हुई दीवार से अंदर आया। भोर का उजाला हो चुका था। कल रात हुए धमाकों और गोलीबारी की खबर से पूरा शहर कांप रहा था। लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए थे। सब पूछ रहे थे, आखिर हुआ क्या था? कमरे में धूल और धुआं भर गया था। अरमान जमीन पर पड़ा है। उसका खून से सना हाथ अब भी सोने की छड़ी को कसकर पकड़े हुए है। सब सुनो, आज हम उस गुप्त दस्तावेज का अनावरण करने जा रहे हैं जिसके लिए इतनी हत्याएं, साजिशें और खून खराबा हुआ है। जैसे ही छड़ी के अंदर छिपी चिप खोली गई, प्रोजेक्टर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट पद्मा शब्द चमक उठा। यह सिर्फ एक परियोजना नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सौदा था। देश की नदियों और बंदरगाहों को विदेशी कंपनियों को बेचने की एक गुप्त योजना। सब हैरान थे। यानी करोड़ों रुपए के लेन देन के पीछे अरमान और उसके साथी देश की संप्रभुता बेच रहे थे। तो यही सच है? लोगों के खून पसीने से बनी नदियां, जमीन, प्रकृति, सब कुछ बेचा जा रहा था। रतन भीड़ में चिल्लाया, नहीं रुको, इसे उजागर मत करो। लेकिन तभी पुलिस ने भीड़ को चीरते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। भीड़ सड़कों पर उतर आई और नारे लगाने लगी, हमें प्रोजेक्ट पद्मा नहीं चाहिए, हमें अरमान की सजा चाहिए। क्या तुम्हें लगा था कि तुमने मुझे खो दिया है? नहीं, परछाई हमेशा रहेगी। कम से कम अब सबको सच्चाई पता चल गई। हाँ, आज प्रोजेक्ट पद्मा का मुखौटा उतर गया।
लेकिन याद रखना अमित, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक दिन रोशनी रास्ता दिखा ही देगी। बाहर भीड़ की गर्जना, शहर सुबह की धूप में नहा रहा था और आज सचमुच पहली बार वह सबके सामने खड़ा था। रहस्य, साजिश और मौत का खेल इसी तरह खत्म हुआ। लेकिन याद रखना, जहां अंधेरा है वहां एक दिन उजाला जरूर चमकेगा। और भी नई रहस्यमयी कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।